नमस्कार दोस्तों, इस एक वीडियो से सिर्फ एक वीडियो के टॉपिक से आने वाले बीपीएससी प्री एग्जाम में लगभग 40 से 50% क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा क्या है इस वीडियो में, देखिए आपको पता होगा, और अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूं कि बीपीएससी प्री एग्जाम में हर साल कम से कम 35 से 50 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका संबंध पिछले वर्षों के क्वेश्चन से होता है। उनमें से कुछ क्वेश्चंस तो सीधे सीधे रिपीटेड होते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड टॉपिक से थोड़े घुमाकर पूछ लिए गए होते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले 30 इयर्स के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के क्वेश्चंस के बेसिस पर एनालिसिस करने के बाद रिपीटेड टॉपिक्स की लिस्ट तैयार की है। इसे आप अच्छे से तैयार कीजिए और जल्दी से सक्सेसफुल होइए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार सब्सक्राइब वाले रेड बटन को टच करके आगे बढ़ें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक्स प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के क्वेश्चंस के बेसिस पर तैयार किए गए हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए हैं जो बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं और पीसीएस क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लास्ट मोमेंट पे परेशान होने के बजाय आप इन्हीं टॉपिक्स को 2 से 3 बार प्रिपेयर कर लीजिए। आपको कम से कम 60 से 75 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकेंगे। इस वीडियो के साथ अगर आपने बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर लिया तो आप समझ जाइए कि कम से कम आप कट ऑफ से बहुत ऊपर मार्क्स ला पाएंगे। अगर कट ऑफ 110-115 के आसपास भी होती है तो आपको इतने मार्क्स आ जाएंगे। तो बीपीएससी प्री एग्जाम का जो पैटर्न है, इसमें आपको पता ही होगा 150 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्कर, और 150 मार्क्स के होते हैं। 2 आवर्स का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं है। इस एग्जाम में करंट अफेयर से लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस, हिस्ट्री से 30 से 35 क्वेश्चंस, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से और थोड़ा पोर्शन एनवायरनमेंट का भी होता है, 20 से 30 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी में 12 से 20 क्वेश्चंस, पॉलिटी में 10 से 15 क्वेश्चंस और इकोनॉमी में 12 से 16 क्वेश्चंस होते हैं। और बिहार स्पेशल और बिहार करंट अफेयर्स दोनों मिलाकर 20 के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन होते हैं इसमें, 20 से 25 तक, और मैथ्स से 10 क्वेश्चंस फिक्स्ड आते हैं। तो चलिए एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करता हूं मैं। अभी हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 से 35 क्वेश्चंस इससे आते हैं। इसके लिए 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपके पास, एक ल्यूसेंट जीके और दूसरा घटना चक्र। इससे प्रिपेयर कर लें। कुछ वीडियोज हमारी चैनल के प्लेलिस्ट पे दी हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और वीडियोज मैं प्रिपेयर करूंगा, अभी सारे एग्जॉस्टिव लिस्ट अभी रेडी नहीं है, लेकिन ल्यूसेंट जीके और घटना चक्र से आप इन सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो एक टॉपिक है हड़प्पन कल्चर, इससे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। करीब 10 to 15 क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं। तो आप हड़प्पन कल्चर जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इससे क्वेश्चंस तैयार कर लें। फिर वैदिक सभ्यता से भी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। जैनिज्म से और बुद्धिज्म से कम नहीं तो 18-19 क्वेश्चंस आ चुके हैं। आप इनको अच्छे ढंग से देखिए। आजीवक संप्रदाय से भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। जो राइज ऑफ मगध एम्पायर आपका चैप्टर है, मगध साम्राज्य, वहां पर उदयन, पाटलिपुत्र, इसके बारे में देख लें। मौर्यन वंश के बारे में देख लें। यहां पर चाणक्य से क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। अशोक के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, उन्होंने धर्म प्रसार के लिए क्या किया, नहीं किया, है ना। शिलालेख वगैरह के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। आप इस टॉपिक को अच्छे ढंग से रेडी करें। फिर है गुप्त वंश, जो गुप्त साम्राज्य है, उसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हर्षवर्धन से क्वेश्चंस आते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। फिर 16 महाजनपदों के बारे में क्वेश्चन आते हैं। कई बार वो स्पेशली जो महाजनपद बिहार या फिर उसके आसपास के एडजेसेंट एरिया में, उनसे ज्यादा क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। उनको आप ठीक से देख लें। उनकी राजधानी कहाँ थी, वो क्षेत्र कौन सा कवर करता था, वहां के राजा कौन थे। कभी कभी जो भी क्वेश्चंस आपके इस तरह के हैं वो देख लीजिए। संगम एज, जो संगम काल है, वहां के चोल और चालुक्य साम्राज्य के बारे में देख लीजिए। और कर्नाट वंश से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं। कनिष्क से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। फिर है आपका मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत, स्पेशली उनका जो फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का, वो है खिलजी वंश, तुगलक वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन। इनके बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से देखिए। एक चीज और, इनके टाइम में कुछ अगर वास्तुकला या आर्किटेक्चर से संबंधित कुछ अगर काम हुआ है, स्थापत्य कला संबंधित कुछ काम हुआ है, उसको थोड़ा देख लीजिए। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया, उसका अधूरा निर्माण किसने पूरा करवाया, ठीक है, उसके निर्माण कार्य किसने शुरू कराया। इस तरह से बदल बदल कर क्वेश्चंस कई बार, बलबन ने कौन सी सेना बनाई, ठीक है, ऐबक के बारे में पूछ लिया, तुगलक के बारे में पूछ लिया, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछ लिया। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, आप इनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। फिर है विजयनगर एम्पायर। एक चीज और, ये जो भी दिल्ली सल्तनत है, विजयनगर एम्पायर है, मुगल एम्पायर, इनके एडमिनिस्ट्रेशन और आर्ट्स, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स,
ठीक है, आर्किटेक्चर, इन पे ज्यादा ध्यान होता है बीपीएससी का। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे आप। फिर विजयनगर एम्पायर में देख लें, जैसे उसकी स्थापना किन्होंने की, कौन कौन सा शहर है। ठीक है, कुछ कृष्णदेवराय के बारे में एक दो, इस तरह से करके विजयनगर एम्पायर पे हालांकि मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। वैदिक कल्चर पे भी है वीडियो, हड़प्पन कल्चर पे भी है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मौर्य साम्राज्य वगैरह पे भी वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। बाकी आप घटना चक्र और लुसेंट जीके को रेफर करते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो दोनों बुक। इन दोनों बुक से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं मार्क्स। ठीक है, फिर बहमनी एम्पायर से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। मुगल एम्पायर में स्पेशली बाबर के पेंटिंग्स, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, इसमें यूरोपियन भारत आए तो उनका क्रम क्या था, मतलब पहले कौन आए। ठीक है, पहले पोर्तुगीज आए, है ना, फिर इस तरीके से आप सबके बारे में देखेंगे, डच, इंग्लिश, ठीक है, ब्रिटिश, इन सब के बारे में आप देखेंगे। और यूरोपियन जब भारत में आते हैं तो उन्होंने कहाँ कहाँ फैक्ट्री स्थापित की, उन्होंने राइट्स ऑफ ट्रेड किससे लिए, व्यापार करने की का जो अधिकार है वो उन्होंने किससे लिया। इलाहाबाद की जो ट्रिटी है उसके बारे में आप थोड़ा देख लेंगे। जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, जो मेन, जैसे कि बक्सर का युद्ध हो गया आपका, ठीक है, प्लासी का युद्ध हो गया, ये सब देखेंगे आप। उसके अलावा फ्रेंच, पोर्तुगीज, इन दोनों का ब्रिटिश के साथ में कई बार युद्ध हुआ, आप उसको अच्छे ढंग से देख लेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के भी बारे में एक दो लाइन कई बार फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, वो आप देख लेंगे। और टीपू सुल्तान और हैदर अली से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डायआरची, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डलहौजी, क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, वेलेस्ली, इन सब से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं। मैकाले, कॉर्नवालिस, लिटन, रिपन और कैनिंग, इनसे कई बार क्वेश्चंस रिपीट हुए। तो आप इनके टाइम के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, वेलेस्ली, मैकाले, कॉर्नवालिस, लिटन, रिपन और कैनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। फिर है बहादुर शाह जफर, इनके बारे में देख लेंगे आप, 1857 में उनकी क्या भूमिका थी, क्या है नहीं है, ये थोड़ा बहुत देख लेंगे। अपराइजिंग्स के बारे में आप देखेंगे और ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में। इसमें क्या है, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, नील विद्रोह जो इंडिगो रिवोल्यूशन है, डेक्कन राइट्स, मोपला रिवोल्ट, रामोसी रिवोल्ट, कूका आंदोलन, इन सब के बारे में आप देखें, इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कई बार क्या क्या पूछा जाता है, जैसे इनका ओरिजिन कहां था, इनको किसने शुरू किया, किन्होंने लीड किया, रीजन क्या था इस राइट के होने का, डेक्कन राइट्स के रीजन क्या थे, मोपला रिवोल्ट का रीजन क्या था, रामोसी रिवोल्ट किसके अगेंस्ट में ये विद्रोह शुरू किया गया था, कूका आंदोलन किसने शुरू किया था, किसके विरुद्ध जो है शुरू किया था, और ये कौन से क्षेत्र में यह आंदोलन शुरू हुआ था। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। 1857 रिवॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे वीर कुंवर सिंह से क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। पटना, आरा और जगदीशपुर में कई बार कंफ्यूजन भी पैदा होता है बच्चों में, इसलिए आप इसको अच्छे ढंग से देख लें। कैंडिडेट्स, आप इनको अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई है, इनके भाई के बारे में, अमर सिंह के बारे में पढ़ लें। उसी तरीके से इन्होंने कहाँ कहाँ से संबंध जो है वो स्थापित करने की कोशिश की, ताकि ठीक है वो जो संबंध है वो लड़ाई के लिए आगे लोगों के बीच जो राजनयिक संबंध होते हैं, जैसे ठीक है, ये कंसोलिडेट करने की कोशिश की इन्होंने, जगदीशपुर के राजा ने। ठीक है, फिर 1857 रिवॉल्ट को अलग अलग जगहों पे किस किस ने लीड किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 रिवॉल्ट का प्राइमरी रीजन क्या था, कारण क्या था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इमीडिएट रीजन है। और इनमें किसने भाग लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको दबाया किसने, बिहार में इसको किसने दबाया, इलाहाबाद में ये इसका लीडरशिप किसने लिया, उसी तरीके से कानपुर में इसके लीडर कौन थे, लखनऊ में कौन लीडर थे, दिल्ली में कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देख लेंगे इसको। फिर एक बहुत फेवरेट इनका पोर्शन है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, इस तरह की जो सोसाइटी और एसोसिएशन है ना, आप उसको अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। जैसे सत्यशोधक समाज, रामकृष्ण मिशन, आत्मीय सभा, दयानंद सरस्वती के बारे में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इंडियन एसोसिएशन, बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इन सब से बहुत क्वेश्चंस आए हैं। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने कौन कौन से एसोसिएशन बनाए, उससे भी क्वेश्चंस बहुत आए हैं। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इनका बड़ा फेवरेट टॉपिक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में आप जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन हैं, यानी इंपॉर्टेंट सेशन जो हैं, वो अच्छे ढंग से देख लें। जैसे कि शुरू के पहले, दूसरे, तीसरे सेशन किसने किए, सबसे ज्यादा बार जो अध्यक्षता किसने की, सबसे वृद्ध नेता इनके कौन थे, ठीक है, शुरू में, ठीक है, स्थापना के वक्त, स्थापना कब हुई ये पूछ लेते हैं। कई बार ये पूछ लेते हैं आपसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसमें महात्मा गांधी ने कितनी बार अध्यक्षता की,
किस लेडी ने फर्स्ट टाइम इसकी अध्यक्षता की, किस इंडियन लेडी ने फर्स्ट टाइम इसकी अध्यक्षता की, स्वतंत्रता समय के समय जो है कौन इसके अध्यक्ष थे, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 1942 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ठीक है, क्योंकि जो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम जो इस प्रपोजल पे अप्रूवल मिला है, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट पे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा मिला है, तो किस सेशन में मिला है, ये सब इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसको थोड़ा आप अच्छे ढंग देख लेंगे। उसी तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वगैरह जो है, इससे पहले कहां पर अध्यक्षता किसने की इंडियन नेशनल कांग्रेस की, बिहार में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की और कब कब बिहार में ये अधिवेशन हुए, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जिनसे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बराबर, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने कोई अगर मैगजीन जर्नल लिखा है वो आप देख लेंगे, ठीक है, और गोखले ने कुछ लिखा है तो वो देख लेंगे, वो किसके राजनीतिक गुरु थे, ये सब देख लेंगे। भगत सिंह का क्या नारा था, भगत सिंह किस एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, खुदीराम बोस जो है वो उनके बारे में पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है, मुजफ्फरपुर कांड के बारे में पूछ लेते, वीडी सावरकर के बारे में पूछ लेते हैं, वो किस एसोसिएशन से जुड़े थे, लाला लाजपत राय किस एसोसिएशन से जुड़े थे, लाला लाजपत राय और साइमन कमीशन, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। एनी बेसेंट के बारे में, होम रूल लीग के बारे में पूछ लेते हैं। होम रूल लीग यहाँ पर दो है, एक बाल गंगाधर तिलक का और एनी बेसेंट का, आप जानते होंगे, दोनों के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। गांधीयन एरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैंने इस पे एक कंप्लीट वीडियो पूरी की पूरी रिसर्च करके बनाई हुई है, आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर वॉच कर सकते हैं, वो वीडियो बहुत हेल्पफुल है। मेरे को पक्का भरोसा है कि इससे आपको अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। गांधीयन एरा में क्या है, जैसे गांधी जी कब भारत में उनका आगमन हुआ और गांधी जी को कौन लेकर आए बिहार, चंपारण की समस्या किन्होंने बताई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो असहयोग आंदोलन, उसके बारे में, सिविल डिजोबीडियंस मूवमेंट के बारे में आते हैं क्वेश्चंस, दांडी यात्रा के बारे में आता है, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आता है, भारत छोड़ो आंदोलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुए हैं उनके बारे में आता है, जो सांप्रदायिक पंचायत जिसको आप कम्युनल अवार्ड कहते हैं, ठीक है, वो क्या है, इंडिविजुअल सत्याग्रह किसने शुरू किया, अगस्त प्रोपोजल का क्या है, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन प्लान, ये सारे के सारे टॉपिक सिर्फ एक वीडियो में कवर्ड हैं। शायद 47 या 48 मिनट्स का वीडियो है, आपके पास टाइम है तो उसको डबल स्पीड में करके एक बार देख लीजिए, एग्जाम में सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट उससे कवर हो जाएगा गांधीयन एरा का। फिर आपका 1909, 1919 और 1935 के एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे, जैसे मॉडलेमेंटो सुधार जिसको आप कहते हैं, मॉडलेमेंटो रिफॉर्म 1909 का, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है आपका 1919 का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, इनसे क्वेश्चंस कई बार पूछ ले जाते हैं। उसी तरह खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, बिहार के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है आपका, बिहार किसान सभा और बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ये बहुत फेवरेट पोर्शन है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। इसकी स्थापना किसने की, है ना, कब की, और इसके अध्यक्ष कौन थे, इस तरह के, इसके सेक्रेटरी कौन थे, ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, इसे कौन कौन जुड़े हुए थे, कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स वगैरह आप याद रखेंगे। उसके बाद आईएनए के बारे में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है, आजाद हिंद फौज के बारे में, और फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उन्होंने कहाँ कहाँ अध्यक्षता की, कब कब की, ठीक है, उन्होंने क्या क्या नारा दिया, उन्होंने किसको क्या कहकर संबोधित किया, बापू महात्मा को किसने कहा, ठीक है, कब कहा, कहाँ से कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या कहा, ये सब क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आ जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा, जेपी नारायण और रविंद्रनाथ टैगोर, इनसे क्वेश्चंस कई बार बीपीएससी रिपीट कर रहा है अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में, और इसीलिए आप इन सब को अच्छे ढंग से देख लें। इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, 2-4 वन लाइनर हैं जो प्रीवियस ईयर्स पेपर में हैं, उनके एक्सप्लेनेशन सहित एक बार थोड़ा बहुत पढ़ ले आप, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। फिर आपका कुछ जर्नल और न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, उस टाइम में क्या क्या जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स लिखे गए, कब, स्वतंत्रता आंदोलन के समय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आनंद मठ किसने लिखा है, उसमें क्या है, ठीक है, वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, उस वक्त के किस, अच्छा, सन्यासी विद्रोह वगैरह, इन सब के बारे में आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। जर्नल, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये सब देख लेंगे आप। जैसे कई बार आ जाता है गांधी जी ने इनमें कौन सा अखबार प्रकाशित किया, ठीक है, ये सब आते हैं। इंडियन पॉलिटी जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो गया, मैं पॉलिटी बता रहा हूँ आपको, भारतीय राज्य व्यवस्था, इससे संबंधित। अच्छा, एक चीज़ और, हिंदी के जो बच्चे हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि मतलब किसी भी तरह से, तो इसलिए मैं बाइलिंगुअल बोल रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मेरे को लगता है आप इतना तो अच्छे ढंग से देख पा रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको,
ठीक है, फिर भी अगर कुछ नहीं आपको समझ आ रहा है या कुछ है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखें, मैं उसका प्रॉपरली तुरंत रिप्लाई दूंगा। नेशनल सिंबल्स, सॉन्ग, एंथेम, फ्लैग्स ये कब अडॉप्ट हुए, एग्जाम में आता है। ये सिंबल्स क्या क्या हैं वो भी पूछ ले जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय चिन्ह बताओ क्या है, ठीक है, नेशनल सॉन्ग जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है, राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रीय झंडा क्या है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। वो कब अडॉप्ट हुआ, ठीक है, वो पूछ लेते हैं। उनको कब लागू किया गया, कब अंगीकृत किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को कब लागू किया गया, अंगीकृत किया गया, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तारीख वगैरह आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। फिर संविधान के डिफरेंट पार्ट्स जो भाग हैं वो देख लेंगे, शेड्यूल्स कितने हैं, अनुसूचियां वो देख लेंगे, आर्टिकल्स कितने हैं, पहले कितने थे जब ये संविधान लागू हुआ था तब कितने थे, संविधान की बैठक के बारे में देख लेंगे, संविधान में बैठकें, संविधान सभा की बैठकें कितनी हुई, कब कब हुई, कब किसने अध्यक्षता की, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पास किया, प्रीएम्बल के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। अब आप देखिए इन सभी टॉपिक्स पे, ठीक है, मैं कुछ वीडियोस बनाए हैं मैंने, ठीक है, जैसे कि प्रीएम्बल पे बनाया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स पे बनाया है, फंडामेंटल ड्यूटीज पे बनाया है, उसी तरह से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे बनाया है। तो आप इन सभी टॉपिक्स के वीडियोज, छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप उनको डबल स्पीड में मेरे वीडियो पे जाकर वॉच कर सकते हैं। वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, जितने भी एग्जाम में वन लाइनर और फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जो आए हुए हैं वो सभी के सभी मैंने उस वीडियो में इनकॉर्पोरेट किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन का तो हो ही गया, प्रीएम्बल का हो गया, प्रस्तावना का, उसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो आप देख लेंगे। फंडामेंटल राइट्स इनका बहुत फेवरेट पोर्शन है, इसके कुछ आर्टिकल्स वगैरह पूछ लेते हैं ये लोग, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज जो मूल कर्तव्य है इसके बारे में देख लेंगे, जैसे वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया, किस कमिटी के आधार पर अडॉप्ट किया गया, कब अडॉप्ट किया गया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत अडॉप्ट किया, इस तरह के क्वेश्चन। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, इस पर भी वीडियो बनी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन सभी टॉपिक्स को जो भी मैं बता रहा हूं, भले आप वीडियो से वॉच करो, चाहे आप घटना चक्र ल्यूसेंट जीके से तैयार करो, लेकिन आप इन टॉपिक्स को तैयार करो ताकि आपको एग्जाम में इनसे सीधे सीधे जो भी क्वेश्चन आए आप उनका आंसर आसानी से कर सकें, ठीक है। फिर सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। संसद के बारे में, तो संसद का कौन कौन सा 3 पार्ट है आपको बताइए, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, तो इन सब के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, आप इनको थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप देख लेंगे, ठीक है, कुछ आर्टिकल है, जरूरी आर्टिकल वो देख लेंगे, पार्डनिंग पावर है उनका वो देख लेंगे, ठीक है, वो किन की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, उनका इम्पीचमेंट कैसे होता है, ये सब। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनके बारे में जो आर्टिकल 74 और 75 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको यहाँ पे, ठीक है। उधर आपका आर्टिकल 72 भी इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग पावर है। जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दोनों आप अच्छे ढंग से थोड़ा देख लेंगे, उनकी कार्यवाही कैसे होती है बैठ के, ठीक है। फिर गवर्नर के बारे में देख लेंगे थोड़ा, गवर्नर किसको किसको नियुक्त करते हैं वो, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस पर एक वीडियो मैंने तैयार किया हुआ है, इसको आप देख लेंगे, ज्यादा नहीं, 24 मिनट की वीडियो है, डबल स्पीड में 12 मिनट में आप देख सकते हैं। जितने भी रिसेंट, मतलब हाल फिलहाल के जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, संविधान संशोधन है, मैंने उसमें सारे डाले हुए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं अब तक, जितने एग्जाम में लगभग पूछे जा रहे हैं, लगभग सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स को मैंने उस वीडियो में कवर किया है। फिर आपका मनी बिल से कई बार क्वेश्चन आ रहा है, तो आप मनी बिल अच्छे ढंग से देख ले, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वो लोग बराबर पूछ रहे हैं बीपीएससी वाले, वहां पे जैसे ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ दी हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा की जो सम्मिलित बैठक होती है, ठीक है, उसको कौन प्रेसाइड करता है, ठीक है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, कौन से आर्टिकल के तहत ये होता है, ठीक है, मनी बिल्स कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं, ये सब एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के एलिजिबिलिटी के बारे में पढ़ लेंगे, और उनसे जो संबंधित जो हमारे पास कुछ आर्टिकल 32 के जो पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो आप देख लेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में आते हैं ये सब क्वेश्चंस। ये फंडामेंटल राइट्स वाले वीडियो में, ठीक है, मैंने कुछ कुछ इसमें बताया हुआ है, स्पेशली आपका जो रिट्स हैं, टाइप्स ऑफ रिट्स, ये मैंने बताया हुआ है, ये भी थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। फिर पार्लियामेंट्री कमिटी से क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जो लोक लेखा समिति है उसके बारे में वो संसदीय समिति से, और एस्टिमेट्स कमिटी के बारे में पूछ ले, ठीक है। पंचायती राज बड़ा फेवरेट टॉपिक है इनका, इसको अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, नहीं होगा तो बिहार पंचायती राज पे भी कोशिश करूंगा मैं एक वीडियो बनाऊं, और उसके जो फैक्ट्स है वो भी आप बिहार स्पेशल में कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित जो आप 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको आप देख लीजिएगा, और साथ ही साथ पंचायती राज में आप ये भी देख लीजिए कि कितने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उनको प्रोविजन दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टिपुलेट किया गया है, कितने तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए दिया गया, ठीक है। किसको, म्यूनिसिपैलिटी को, नगर पालिका को और
पंचायत को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कौन कौन से शेड्यूल्स के अंदर आते हैं ये, ठीक है। इसके लिए कौन कौन से शेड्यूल्स नए बनाए गए, कब बनाए गए, तारीख भी पूछ लेता है बीपीएससी, आप तारीख को अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। ये कानून कब से प्रभावी हुआ, सॉरी ये जो एक्ट है ये कब से प्रभावी हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब पास हुआ, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इमरजेंसी प्रोविजंस जो आर्टिकल 352, 356, 360, 365, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इसको अच्छे ढंग से देख लेंगे, इस पर भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, बहुत ही ब्रीफ वीडियो है और कंप्लीट है, ठीक है। आप इसको अच्छे ढंग से वहां से देख सकते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, वहां से क्वेश्चंस ये लोग पूछने से, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, कुछ और एक बॉडी है उन सब के बारे में भी, जैसे ये लोग इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में पूछते हैं, ठीक है। नीति आयोग के बारे में क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं, बताओ ये कब नीति आयोग जो है कब पिक्चर में आया, मतलब कब इसकी स्थापना हुई, इस क्या काम है इनका, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस कभी आ सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत आता है। सीएजी के बारे में पूछ लेते हैं, कौन सा आर्टिकल इनसे रिलेटेड है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इंपॉर्टेंट है और ड्यूटीज, तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा यूनियन टेरिटरी कब बना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो कब आया, तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है। सिक्किम जैसे कब बना, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत बना, कौन सी लैंग्वेज को कब, ठीक है। अच्छा एक चीज और, शेड्यूल से आप, बहुत इंपॉर्टेंट है शेड्यूल से, आप उसको थोड़ा देख लिया, कवर कर लिया अच्छे ढंग से। शेड्यूल्स पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान की 12 अनुसूचियां हैं उस पर मैंने वीडियो बनाया, उसको थोड़ा अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है। और 12 अनुसूचियों में आप थोड़ा बस ब्रीफली इतना जान लीजिए कि कौन कौन सी अनुसूची में क्या डिटेल दी हुई, क्या मेंशन किया हुआ है, ठीक है। कौन कौन सी भाषाएं हैं, वो भी लैंग्वेजेस वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में यही सब आएगा आपका कि कौन से स्टेट का निर्माण पहली बार हुआ भाषा के आधार पर, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में कुछ स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है यूनियन टेरिटरी का, वो आप इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सोलर सिस्टम इनका बड़ा फेवरेट टॉपिक है, इससे कम 12 से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं, तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे ढंग से। जैसे कि सोलर सिस्टम में क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन से प्लैनेट है, उन सभी प्लैनेट्स के कुछ सैटेलाइट्स हैं, उनको देख लीजिए, कौन सबसे दूर है, कौन सबसे चमकीला है, कौन सबसे गर्म है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। अर्थ के रोटेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है, अर्थ के रिवोल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, पृथ्वी के घूमने और, ठीक है, रिवोल्यूशन से, रोटेशन रिवोल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ता है। जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कई बार ये लोग, जैसे कि लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इन सब के बारे में भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के बारे में पूछ लेते हैं। अच्छा एक चीज और, कंटिनेंट कौन सबसे बड़ा है, उसी तरह से कौन सा ओशन सबसे बड़ा है, कौन सा महाद्वीप बड़ा है, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। एशिया में कौन सा देश सबसे बड़ा है, कौन सा देश सबसे छोटा है, किस महाद्वीप में कौन सा कंट्री सबसे बड़ा है, इंडिया जो है उसका पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एरिया और पॉपुलेशन वर्ल्ड में क्या है और एशिया महाद्वीप में क्या है। उसी तरह से जो इंडियन सब कंटिनेंट है उसमें कौन कौन से कंट्रीज कवर होते हैं, ठीक है। क्या क्या रिवर्स हैं, नदियां, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा। कुछ बॉर्डर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 38th पैरेलल लाइन किस किस को अलग करता है, 49th पैरेलल लाइन किस किस दो कंट्री को अलग करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरह टाइप्स ऑफ रॉक्स कई बार पूछ लेते हैं लोग, बताइए सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो उसमें क्या पाया जाता है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक का टाइप पूछ लिया, कभी ये पूछ लिया कि इस रॉक से क्या बन जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप इसको देख लें, ये किस टाइप ऑफ रॉक है। वॉल्केनोज से कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ज्वालामुखी से, कि बताइए कि कौन सा इसमें, ठीक है, सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है, कौन सा एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, कौन सा माउंटेन रेंज के बारे में भी नाम पूछ लेते हैं कई बार, एंडीज वगैरह के बारे में, ठीक है। डेजर्ट के बारे में कि ये बताइए कि ये जो डेजर्ट है, ठीक है, ये जो रेगिस्तान है, मरुस्थल है, ये कहाँ है, जैसे गोबी डेजर्ट कहाँ पे है, ठीक है, मंगोलिया के आसपास, वो सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कुछ मिनरल्स का रिजर्व्स और प्रोड्यूसर, ये दोनों पूछते हैं। रिजर्व मतलब भंडार और प्रोड्यूसर मतलब जिसने सबसे ज्यादा उत्पादन इसका किया। जैसे कि गोल्ड का सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ है, गोल्ड का प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा कौन है, कोल का रिजर्व कहाँ है सबसे ज्यादा, कोल का प्रोड्यूसर कौन है। कभी लिथियम के बारे में पूछ सकते हैं क्योंकि आजकल लिथियम बहुत चर्चा में है। ऑयल के बारे में तो कई बार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एल्यूमिनियम, सिल्क, यूरेनियम, टिन, इन सब का भंडार सबसे ज्यादा कहाँ है और कौन इसका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ये एग्जाम में कई बार पूछ ले रहे हैं। फिर है आपका कैनल्स, स्ट्रेट, आइलैंड्स और पोर्ट, इन सब के बारे में क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। जैसे कि पनामा कैनल कौन कौन से दो कंट्रीज के बीच में है, कहाँ है, ठीक है, लोकेशन बेसिकली आप और कंट्रीज के बीच का, ये सब नाम याद थोड़ा रखेंगे। और ठीक है, कुछ स्ट्रेट के बारे में देख लेंगे आप, ठीक है, जैसे कि मलक्का स्ट्रेट,
ठीक है। फिर आपका आइलैंड्स के बारे में देख लेंगे, कुछ पोर्ट्स के बारे में देख लेंगे। देखिए आइलैंड जो है ना वो ज़्यादा नहीं है, 10 एक आइलैंड है, ठीक है। उनके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाकर, ठीक है, या फिर टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैं वो डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। स्वेज कैनल, पैनामा कैनल, इन सब के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक। फिर एटमॉस्फेरिक लेयर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा ध्यान रखेंगे। जो वायुमंडल है, ठीक है, उनके जो लेयर्स हैं, पार्ट्स हैं, उनके बारे में आप देखें, जैसे ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ये सब आप अच्छे, आयोनोस्फियर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब में क्या क्या घटनाएं होती हैं, इनकी लंबाई, सॉरी इनकी ऊंचाई कहाँ तक है, मतलब इसका जो एक्सटेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है, प्लस इसमें क्या क्या गतिविधियां होती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या क्या है मेनली, कौन से गैस का, पार्टिकल्स का कंसेंट्रेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्राइब्स से संबंधित क्वेश्चंस कई बार आते हैं, जैसे कि पिग्मीज, एस्किमो, इन सब के बारे में पूछ लेते हैं, ये कहाँ है, क्या ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो जाती हैं ये कहाँ होती हैं, ठीक है। फिर इंडियन ज्योग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भारत का भूगोल से क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं वो ये देखते हैं हम लोग। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, आप 11th 12th में, ठीक है, देखेंगे, बड़ा छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एक बुक है, उसके पहले 2 चैप्टर में आपको इंडिया के बारे में, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पता लग जाएगा। बहुत आसानी से आप इससे आराम से 1-2 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लेट्यू, माउंटेन रेंजेज, ठीक है, जो पठार है, ठीक है, माउंटेन रेंजेज है, हिल्स हैं, वो सब कहाँ हैं ये पूछ लेते हैं। कोस्ट लाइन की लेंथ क्या है, ठीक है, जो भारतीय तटरेखा है, समुद्री तटरेखा, उसकी लंबाई क्या है, ठीक है। फिर हिमालयन के बारे में, हिमालयन रेंज के बारे में पूछ लिया आपसे, दर्रा के बारे में कई पूछ लिया, पासेस के बारे में, कुछ आइलैंड्स के बारे में पूछ लिया, जैसे बताइए लक्षद्वीप में कितने आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार में कितने आइलैंड्स हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। यहाँ जो एक ही एक्टिव वोल्केनो आपका, तो उसके बारे में थोड़ा देख लें। जो नदियां हैं, स्पेशली कावेरी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इनसे संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कई बार ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। कुछ सॉइल्स के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं। बताइए कि इस तरह की मिट्टियाँ प्रायः कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस कई बार आते हैं कि बताइए इनमें सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, इसमें सबसे छोटा स्टेट कौन सा है भारत में, है ना। सेंसस डाटा के बारे में कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। लास्ट का जो सेंसस हुआ है अपना 2011 का, उसका डाटा थोड़ा ठीक से देख लिया, और बिहार के संदर्भ में भी इसको अच्छे से तैयार कर लिया, क्योंकि बिहार और इंडिया, बिहार स्पेशल में बिहार का भी सेंसस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि इसमें डेमोग्राफिक डिवाइड क्या था, कौन से साल में पॉपुलेशन जो है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। अब ISFR 2021 रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैंने 2 वीडियो बनाई है, ठीक है। एक वीडियो जो है वो MCQ है, ISFR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, 1 रिपोर्ट है ये, ठीक है, जंगल के बारे में रिपोर्ट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इससे संबंधित, ठीक है। तो हालिया रिपोर्ट तो 2021 का है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको थोड़ा तैयार कर लें। 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी रहेंगे तो आपका इससे कवर हो जाएगा। बहुत छोटा सा ब्रीफ वीडियो है, एक बिहार का है और दूसरा ISFR जो इंडिया का जो रिपोर्ट है वो मैंने तैयार किया हुआ है, ठीक है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। फिर स्पेशल ट्राइब्स, जैसे कि भील, टोडा, ये जनजातियां कहाँ मिलती हैं, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। फिर उसी तरीके से जैसे मैंने आपको मिनरल्स का बताया था ना वर्ल्ड का, वैसे आपको भारत में आयरन और कंसेंट्रेशन कहाँ पे सबसे ज्यादा है, कहाँ उसका सबसे ज्यादा भंडार है, रिजर्व, ठीक है। उसी तरीके से कौन उसका सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है, जैसे आयरन और का पूछते हैं वो, वैसे कई बार पूछेंगे सोना का, गोल्ड का, है ना। एनर्जी में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन रहा है, ठीक है, कोल का, ठीक है। उसी तरीके से ऑयल का, कॉपर का, ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा ठीक ढंग से तैयार कर लीजिएगा, प्रोड्यूसर और रिजर्व का, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर में क्या है, डिफरेंट क्रॉप्स के प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है, और नेम्स ऑफ सॉइल्स बताइए जिन सॉइल्स पे वो क्रॉप्स हो पाते हैं, ठीक है। जैसे शुगर केन के लिए सबसे अच्छा क्रॉप कौन सा है, ठीक है। कपास के लिए, कॉटन के लिए कौन सा क्रॉप सबसे अच्छा है, ठीक है। रबड़ का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है इंडिया में, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि चाय के लिए इनमें से कौन सी मिट्टी, ठीक है, वो जरूरी है, ठीक है, या फिर फेवरेबल है। फिर मानसून जो है उसके बारे में कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, कि इस मानसून से कहाँ बारिश होती है, ठीक है, इस मानसून से कहाँ बारिश, ऐसे क्वेश्चंस। हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होता है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। फिर जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं उनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, कैनल से, तो आप इसको थोड़ा तैयार करें। से इंदिरा कैनल हो गया, ठीक है, जो सतलज यमुना कैनल, भाखड़ा नांगल डैम है, ठीक है, ये सब देख लेंगे। कौन सी नदी में है, कौन कौन से राज्य को लाभान्वित करता है। बिहार का भी कुछ वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप उसको अच्छे ढंग से देख लेंगे। जो बिहार की नदियां हैं, ठीक है, वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप तैयार कर लेंगे, ठीक है।
सैंक्चुअरी वगैरह से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मैंने इसमें नहीं डाला, ठीक है, लेकिन आप उसको देख लिया, कुछ एक दो क्वेश्चन कभी आते हैं तो आप वो हो जाएंगे कवर, ठीक है। फिर इंडियन इकोनॉमी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसके लिए आप क्या करें, इसमें थोड़ा वेरिएशन हमें देखने को मिलता है क्वेश्चंस में, लेकिन करंट अफेयर्स आपकी इसमें अच्छी मदद कर सकता है। और कुछ स्टैटिक पोर्शन है जो बराबर आते हैं। अगर आपने बजट और इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया है तो उससे जो रिलेटेड फैक्ट्स या टर्मिनोलॉजी उसमें जो यूज हो रही है, उससे कई क्वेश्चंस आपके वैसे निकल जाएंगे। जैसे नेशनल इनकम का क्या स्रोत है, राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है, रेवेन्यू का सोर्सेज क्या है, और हम सबसे ज्यादा पैसा बजट में किस पे खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर पैटर्न हमारा क्या है इंडिया का, ठीक है, कौन से मद में सबसे ज्यादा, कौन से हेड में सबसे ज्यादा स्पेंड होगा, ठीक है। फिर एसडीपी जो है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी, इसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर कौन सा स्टेट है या कौन सा सेक्टर इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगर बिहार राज्य की बात करें हम, तो बिहार का इस बार का जीडीपी का परसेंटेज ग्रोथ रेट क्या रहा वो देखें। जीडीपी का फिगर भी कई बार पूछ लेते हैं आपसे, तो जो भी फिगर होगा आप उसको एक बार देख लें, दो बार, ठीक है, आप उसको थोड़ा ध्यान से देख लें। इसमें कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीकल्चर का क्या योगदान है जीडीपी में, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ रोड पर पर्सन क्या है इंडिया में, ठीक है। पक्का रोड, कई बार नेशनल हाईवेज के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है, रेल लाइंस के बारे में पूछ लेते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेलवेज, ठीक है, जो गेजेस होती है ना वो पूछ लेते हैं कई बार, ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी है, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। बजट में कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स आई हैं तो वो मैंने कवर नहीं किया है, वो करंट अफेयर्स का पार्ट है, लेकिन फिर भी आप उसको कभी देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे से उससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। फिर टेली डेंसिटी क्या है, ट्रेड जब हम लोग करते हैं तो मैक्सिमम एक्सपोर्ट किसका करते हैं, इंपोर्ट मैक्सिमम हम लोग किसका कर रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ये सब तैयार कर लीजिएगा। फिर कुछ अगर डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है और डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से कुछ चर्चा में या कुछ इंपॉर्टेंट डील हुई है तो उसको भी आप थोड़ा देख लें। करंट अफेयर्स का हालांकि वो पार्ट है, लेकिन आपका इकोनॉमी में कवर भी हो जाता है तो आप उसको देख लें। फिर क्या है, एग्रीकल्चर में कई बार वो पूछ लेते हैं जैसे एमएसपी कौन डिसाइड करता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे ज्यादा कहाँ हुआ, इसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने शुरू किया, ठीक है, जैसे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन वैसे येलो रिवॉल्यूशन है, आप उसके बारे में देख लें, ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन उसके बारे में देख लें, ये सब आप तैयार कर लें। फिर आपका नीति आयोग के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नीति आयोग इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, नीति आयोग क्या काम देखता है, पहले जो 5 ईयर प्लान्स थे उनके बारे में पूछ लेते हैं कि बताओ महालनोबिस मॉडल कौन सा 5 ईयर प्लान कहलाता है, रोलिंग प्लान कब शुरू किया गया था, ठीक है, प्लान हॉलीडे कब कौन से साल से कौन से साल के बीच में ऑब्जर्व किया गया था, अंत्योदय स्कीम कब शुरू की गई, ये सब क्वेश्चंस। मॉनिटरी पॉलिसी जो है जैसे बैंक रेट वगैरह भी पूछ लेते हैं, ठीक है, आपसे इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा पूछ लिया, वो आपको पता होना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट कमिटीज जैसे कि मल्होत्रा कमेटी किससे रिलेटेड है, स्वामीनाथन कमेटी किससे रिलेटेड है, बैंकिंग रिफॉर्म्स जो हुए, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हुए, उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज उनकी लिस्ट आप देख लेंगे। नाबार्ड का मेन रोल क्या है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, नाबार्ड की स्थापना कहाँ हुई, नाबार्ड क्या काम करता है, ये सब क्वेश्चन। उसी तरह आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है ना, आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई क्या काम करता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर कुछ ग्रुप्स हैं जिससे बराबर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि उस ग्रुप में का मेंबर कौन है नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे G15, G7, G8, एशियन, ब्रिक्स, नाटो। सॉरी मैं इसमें लिखना भूल गया, लेकिन आप इसमें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बिम्स्टेक, ठीक है, ये सब भी तैयार कर लें, ठीक है। ऐसे ब्रिक्स में पहली बार कौन जुड़ा, अब इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कौन कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेटो का मेंबर कौन है, नेटो बहुत चर्चा में हो सकता है इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए, थोड़ा देख लीजिए। फिर जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप इसको थोड़ा अच्छे से तैयार कर लें। इसमें जो 3 पोर्शन मैंने अलग अलग डाला हुआ है इसका, सामान्य विज्ञान में फिजिक्स हो गया एक, भौतिकी, केमिस्ट्री आपका रसायन शास्त्र, और बायोलॉजी जीव विज्ञान, ठीक है। तो पहले फिजिक्स को देख लेते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो भौतिक राशियां हैं, जैसे कि कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है, ठीक है, अदिश राशि कौन है, सदिश राशि कौन, ये सब, और उनके यूनिट्स क्या क्या है मेजरमेंट के, जैसे लाइट ईयर किसका यूनिट है, एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है, ठीक है, प्रेशर का यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पूछ लेते हैं, जैसे करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, मैग्नेटिक कंपास जो है वो किस चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, बैरोमीटर का क्या काम है, क्रोमेटोग्राफी किस लिए यूज होती है, ये सब इंपॉर्टेंट है। कुछ मिक्सचर्स हैं और उनका जो सेपरेशन है वो कैसे होगा, कौन सी विधि से होगा, सब्लिमेशन से करेंगे, ठीक है, या फिर
डिस्टिलेशन से करेंगे, ये सब एग्जाम में आता है। जैसे सैंड और नेफ्थलीन को कैसे अलग करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर थोड़ा देख लेंगे, जैसे आप टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में आप होमोजेनियस सॉल्यूशन, ठीक है, हेट्रोजेनस मिक्सचर, ये सब देख लेंगे। फिर लाइट का डिस्पर्शन के बारे में देख लेंगे, लाइट का रिफ्लेक्शन के बारे में देख लेंगे, लाइट का रिफ्रैक्शन के बारे में देख लेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उससे संबंधित कुछ जो फेनोमेनन होते हैं वो देख लेंगे, रेनबो, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विबग्योर, ठीक है, जो लाइट का वाइट बैंड का जो डिस्पर्सन होता है, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये जो लाइट्स हैं उनको आप अच्छे ढंग से देख लेंगे, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल एक दो कभी देखने को मिलते हैं, हो सकता है इस बार 66 बीपीएससी में देखने को तो मिले थे, तो अगर आपको लगता है थोड़ा टाइम है तो तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं कई बार, V = IR जो फॉर्मूला है आपका, ठीक है, V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट और R मतलब रेजिस्टेंस, तो इन तीनों में से कोई एक कैलकुलेट करने के लिए आ गया। कई बार टेम्परेचर का कन्वर्जन आ जाता है कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि कोई चीज डिग्री फ़ारेनहाइट में दी हुई है तो उसकी वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में कितनी होगी, डिग्री सेल्सियस में, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। डिग्री C में दिया हुआ है तो डिग्री F में कन्वर्ट करे। मोटर डायनमो का क्या काम है, ठीक है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बस इतना ही, ज्यादा नहीं, ठीक है। डिटेल में अंदर नहीं जाना आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में, केवल यूजेज वगैरह देखने और किस प्रिंसिपल पे काम करता है। विस्कोसिटी जो श्यानता है वो क्या है, कैपिलरी एक्शन क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या है, सेमीकंडक्टर के बारे में पूछ लेते हैं कभी कि सेमीकंडक्टर से ज्यादा कौन यूज होता है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरफेस टेंशन से रिलेटेड कोई फेनोमेनन पूछ लिया कि आप ये कहाँ देख पाते हो, कैपिलरी एक्शन कहाँ देख पाते हो आप, ठीक है, कौन सबसे ज्यादा विस्कस लिक्विड है, फ्लूइड है, ये इंपॉर्टेंट है। लेंस और मिरर से भी संबंधित क्वेश्चंस कई बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लेंस और मिरर्स में, ठीक है, आप ध्यान से देख लेंगे जो आपका अवतल और उत्तल लेंस है, मतलब जो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस है, इन सब के बारे में आप देख लेंगे उनका क्या यूज है, ठीक है। उसी तरह से कन्वेक्स और कनकेव मिरर का क्या यूज है, उसी तरीके से पावर जो है वो उसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। नेगेटिव पावर कब होगी, पॉजिटिव पावर कब होगी, कौन से मिरर का क्या काम है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इनसे आते हैं। कई बार साउंड वगैरह की इंटेंसिटी के बारे में, मैंने इसमें नहीं लिखा, सॉरी, ठीक है, साउंड वगैरह की इंटेंसिटी के बारे में पूछ लेते हैं। एक चीज और, ये लिस्ट कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, आप इस लिस्ट के अलावा कमेंट बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी लिख दें ताकि बाकी बच्चों के लिए भी वो यूजफुल हो सकेगा। और फीडबैक आप प्लीज कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है, मेरे को इंप्रूवमेंट के लिए उसमें देखने को मिल पाता है, वो ठीक होगा मेरे लिए, ठीक है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एटम के पार्टिकल से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, उनकी खोज किसने की, ठीक है, उसकी संख्या कैसे निकालेंगे, वो संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं, गॉड पार्टिकल्स के बारे में पूछ लिया, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मेटल्स की रिएक्टिविटी भी थोड़ा देख लेंगे आप, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत लंबी नहीं देखने को कह रहा हूं मैं, लेकिन हाँ थोड़ी सीरीज को ना आप देख लेंगे, केवल कौन सा किससे ऊपर है, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है मेटल, कौन सबसे कम रिएक्टिव होता है मेटल, ठीक है। पीएच वैल्यू भी आप देख लेंगे कुछ, जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ पानी का पीएच वैल्यू क्या है, एसिड का पीएच वैल्यू कितना होता है, ठीक है, किसका 7 से ज्यादा पीएच है, किसका 7 से कम, किसके 7 के बराबर, ये सब थोड़ा, बेसिस का, ठीक है, साल्ट्स का कितना होता है, ठीक है। लिक्विड नॉन मेटल, लिक्विड मेटल कौन है, मेटलॉइड कौन है, ठीक है, ब्रोमीन, मरकरी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आए हैं, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हार्ड वाटर, डिटर्जेंट, सोप, इनसे क्वेश्चंस आए हैं, जैसे हार्ड वाटर को सॉफ्टन कैसे किया जा सकता है, डिटर्जेंट और सोप का क्या काम होता है, ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। कॉमन नेम और कमर्शियल नेम कुछ चीजों का कई बार पूछ लेते हैं, जैसे जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, इन सभी कंपाउंड्स का, ठीक है, कमर्शियल नेम क्या है, ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। अल्कोहल है, अल्कोहल का क्या फॉर्मूला है, ठीक है, ये सब थोड़ा देख लीजिए। विनेगार जो है वो मेनली कौन से कंपाउंड से बनता है, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, शुगर का फॉर्मूला क्या है, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। एक्वा रेजिया जो यूज होता है आपका गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है, वो क्या है, उसका कॉम्बिनेशन किस किस चीज का कॉन्स्टिट्यूएंट उसका क्या है, ठीक है। अलवाई का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, जैसे कि अलवाई में क्या आ जाएगा, ठीक, जो मिश्र धातु आप इसको कहते हैं, इसके घटक क्या है, जैसे स्टेनलेस स्टील, ठीक है, ब्रॉन्ज, ब्रास, ठीक है, इन सब के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताएं, ठीक है। फिर ग्रीन हाउस गैसेस, एसिड रेन, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, ठीक है, ये सब के प्रमुख घटक क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इससे कई बार क्वेश्चन आता है और कई बार ये लोगों को ध्यान नहीं रहता, ठीक है, कि एक ही कोई गैस नहीं बल्कि और भी गैसेज उसमें प्रेजेंट है और वो टिक कर देते हैं कोई एक, और आजकल ई ऑप्शन है, इसकी वजह से कई बार एरर हो जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा।
फिर आपका पॉलीमर्स जैसे कि रबर, ठीक है, रबर भी एक पॉलीमर है, टेफ्लॉन, ठीक है, इन सब के बारे में पूछते हैं क्वेश्चंस कई बार, ठीक है, टेफ्लॉन से क्वेश्चन आते हैं। कन्वेक्शन, सब्लिमेशन, ये सब जो फेनोमेनन है इनसे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, ठीक है। क्या है ये फेनोमेनन, केवल ये पढ़ लें, ठीक है, और कुछ एक दो एग्जाम्पल पढ़ लें, ठीक है, ज्यादा पढ़नी होती है, एग्जाम्पल एक दो पढ़नी होती है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, इसमें कई बार कोलॉइड के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है, मिल्क के बारे में पूछ लेते हैं, इमल्सिफिकेशन के बारे में पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिए। फिर फर्मेंटेशन जो किण्वन की प्रक्रिया है, ठीक है, उसके बारे में पूछ लेते हैं, वो थोड़ा देख लें, ठीक है। फिर बायो जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको थोड़ा आप याद कर लेंगे, लूसेंट जीके में यहाँ पर आपको बहुत ही इजीली आप इसको अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी किसी भी बुक को अगर रेफर कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी आप बुक रेफर कर रहे हो, ऐसा नहीं कि लूसेंट जीके और घटना चक्र ही कह रहा हूं मैं, हाँ, इनसे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, तो स्पीडी वगैरह भी लोग रेफर करते हैं, ठीक है, वो भी जो भी आप रेफर कर रहे हो आप उसको बार बार रिवाइज करो, और इन जो टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर लिखा है, इन टॉपिक्स को थोड़ा ध्यान देके आप करो, क्योंकि ये जो है बहुत हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, यहाँ से आपको बहुत ही एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब चार्ल्स डार्विन ने कौन सी किताब लिखी, उनकी थ्योरी क्या थी, इससे संबंधित क्वेश्चंस कई बार आते हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह जो पाचन सिस्टम जो है अपना है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें लीवर का रोल क्या है, पैंक्रियाज का रोल क्या है, ठीक है, ये सब आप देख लीजिए, उसमें कहां पर कौन सा जूस सीक्रेट होता है, ठीक है, कौन सा जूस स्रावित होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, उसका क्या काम होता है, कौन से हार्मोन का क्या काम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी का क्या रोल है, ठीक है, किडनी वगैरह के फंक्शन थोड़ा, ठीक है, ये सब देख लेंगे आप, ठीक है, कॉर्टेक्स वगैरह। फिर आपका एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक कौन है इनमें से, ठीक है, पौधे का कौन सा पार्ट हम लोग खाने के तौर पे यूज करते हैं, ये सब भी पूछ लेते हैं, जैसे कि किसका फ्लावर हम लोग यूज कर लेते हैं, किसका रूट हम लोग जड़ यूज कर लेते हैं, किसको फल के रूप में खाते हैं, किसको स्टेम के रूप में खाते हैं, ठीक है, ऐसे लॉन्ग वगैरह से भी संबंधित क्वेश्चंस पूछते हैं। ईईजी का फुल फॉर्म क्या है, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, इन दोनों का क्या काम है, अल्ट्रासाउंड का क्या काम है, कौन से वेव को ये यूज करता है, स्टेथोस्कोप का क्या काम होता है, विटामिन और मिनरल क्या है, जैसे कि कुछ साइंटिफिक नेम ही पूछ लिया, जैसे मान लिया आपसे पूछा कि विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। किसकी कमी से क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी डिजीज जो है विटामिन का, वो भी आप देख लें। मिनरल्स का भी आप थोड़ा देख लें, किस मिनरल का क्या काम है, ठीक है। ह्यूमन ब्लड, इससे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि प्लाज्मा हो गया, WBC, RBC, इनसे इनका क्या काम है, लिम्फोसाइट्स, इन सब का क्या काम है, ठीक है। उसी तरह से आपने हीमोग्लोबिन वगैरह का क्या है काम, वो आपको देखना है, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया जो है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम को भी देख लीजिएगा, ठीक है, इसी से रिलेटेड होगा। हार्मोन में इंसुलिन, एस्ट्रोजेन, थायरोक्सिन, इससे संबंधित क्वेश्चंस कई बार आए हैं। प्लांट हार्मोन के बारे में भी आप देख लीजिएगा, मैंने तो एनिमल हार्मोन्स, ह्यूमन हार्मोन्स का केवल नाम लिखा, ठीक है, आप प्लांट हार्मोन्स को भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो कहाँ पर संपन्न होती है। सेल मतलब जो कोशिका है, ठीक है, उसकी डिस्कवरी किसने की थी, कब की थी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, सेल का जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको थोड़ा देखिए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, सेल वॉल, लाइसोसोम, ये सब एग्जाम में आता है। फिर एनवायरनमेंट से ना कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताइए बायोटिक और अबायोटिक एनवायरनमेंट के इनमें से कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, पार्ट हैं, ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स क्या हैं एनवायरनमेंट के, ये सब एग्जाम में आते हैं। अच्छा, डिजीजेज में कुछ ऐसे जैसे कि एड्स वगैरह, HIV वगैरह, कई बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, टाइफाइड वगैरह, है ना। इन डिजीजेस का टाइप्स बताओ, कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है, ये डिजीज का क्या सोर्स है, जैसे कि फाइलेरिया है, वो उसका सोर्स क्या है, डेंगू जो है वो कौन से सोर्स की वजह से हो जाता है, ठीक है। वैक्सीन क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन है तो आप उसको देख लेंगे, कौन कौन से डिजीज का क्या क्या वैक्सीन है। अभी हाल फिलहाल में कोविड का है तो आप उसका कोविड का कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन देख लेंगे, ठीक है। अब कुछ टेस्ट के बारे में देख लेंगे, विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, तो टाइफाइड के लिए होता है, इस तरह से। फिर आपका DNA और हेरिडिटरी जो जेनेटिक इवोल्यूशन है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, DNA का फुल फॉर्म, RNA का फुल फॉर्म, DNA का डिस्कवरी किसने किया है, ठीक है। ब्रेन, बोन्स, मसल्स, टेंडॉन्स, लिगामेंट्स, इन सब के बारे में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने सिर्फ टॉपिक की लिस्ट आपको बताई है, ठीक है। 1-2 दिनों में मैं इसको रेडी करके अच्छे ढंग से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और फैक्ट्स इन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, उन सभी को ब्रीफली एक जगह करके मैं उसकी PDF बनाकर लेकर आऊंगा और वीडियो के रूप में पहले वो रिलीज कर दूंगा, ताकि आप उसको अच्छे ढंग से
देख सकें, और आप कोशिश करें इन टॉपिक्स को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लें, क्योंकि ये लास्ट 30 ईयर से बीपीएससी के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपर के एनालिसिस करने के बाद मैंने इसको प्रिपेयर किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ लें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।